दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल और अपने YouTube चैनल अशोक दिल्ली वाला शो में आपसे मुखातिब हूं। मैं लगातार शिक्षा के क्षेत्र में होने वाली विसंगतियों पे अपनी बात सामने रखता हूं। मैं सिर्फ YouTube के माध्यम से ही अपनी बात सामने नहीं रखता, जहां जरूरत होती है वहां संबंधित विभाग को पत्र लिखता हूं। उसके बाद RTI लगा के उनसे जवाब भी मांगता हूं कि मेरे पत्र पर किन अधिकारियों ने काम किया, क्या फैसला किया गया और जिन फैसलों पर मैंने आपत्ति जताई है वो फैसले किन अधिकारियों ने किए थे। दोस्तों, रास्ता सरल नहीं है। RTI में आमतौर पर अधिकारी जवाब देने से बचते हैं या अधूरा जवाब देते हैं। उसके बाद 30 दिन में हमें पहली अपील करनी होती है और फिर भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता। फिर हम सेकंड अपील के लिए जाते हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में। आपको जानकर अचरज होगा कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में, जिसका दफ्तर दिल्ली में है, उसमें कई बार 1.5 से 2 साल बाद बारी आती है। अभी मेरा 2019 की एक अपील है, 2022 चल रहा है, फरवरी में उसकी सुनवाई होनी है। ये मार्ग सरल नहीं है। शिक्षा में सुधार हो या समाज में सुधार हो, मार्ग सरल नहीं है। कई लोगों को लगता है कि मैं सेल्फ प्रमोशन के लिए हर थोड़े दिन में कुछ ना कुछ चर्चा छेड़ता हूं और मेरा एकमात्र उद्देश्य या तो अपना प्रचार करना है या पुस्तकों का प्रचार करना है। दोस्तों, मैं क्वालिफाइड आर्किटेक्ट हूं, क्वालिफाइड जर्नलिस्ट हूं। लंबे समय तक विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखता रहा। ढेर सारी पुस्तकों का ऑथर को ऑथर हूं। लाखों की संख्या में मेरी पुस्तकें बिकी हैं। लेकिन मैं अपना सामाजिक दायित्व समझता हूं कि वहां पर अपनी आवाज बुलंद करूं जहां अपनी बात कहने से लोग संकोच करते हैं। मैंने RTI लगाकर पता करा कि किस प्रकार से काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने पिछले 5-7 साल में किसी फर्जी आर्किटेक्ट के खिलाफ FIR ने दर्ज नहीं की, किसी फर्जी आर्किटेक्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कराया, मात्र नोटिस देकर छोड़ दिया। मैंने RTI लगा के पता कराया कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के तत्कालीन प्रेसिडेंट साहब कहां देश भर में सैर सपाटा करते रहे, कभी किसी कॉलेज के इंस्पेक्शन पे नहीं गए, कभी के फैकल्टी रिक्रूटमेंट के समय किसी कॉलेज में नहीं बैठे। उनके खर्चे का हिसाब किताब देने में काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने आनाकानी की। मैं फर्स्ट अपील में गया, फिर सेकंड अपील में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने मेरे को जानकारी दिलवाई। मैंने RTI लगा के बैंकों से पता करा। आजकल अधिकतर बैंक वाले कहते हैं अगर आपको लॉकर का पेमेंट करना है तो आपको अकाउंट के थ्रू पेमेंट करना होगा। मैंने उनसे मांग करी, मुझे उस नियम की कॉपी दिखाई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम की कॉपी दिखाई है, जिसमें यह लिखा हुआ कि आप कैश पेमेंट नहीं लेंगे। उनको मेरे को जवाब देना पड़ा, इस तरीके का कोई नियम नहीं है, हम कैश पेमेंट भी लॉकर के पेमेंट के रूप में लेंगे। दोस्तों, मार्ग सरल नहीं है। मैंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में RTI लगाई, उनसे पूछा कि जब काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर अपना इम्तिहान कंडक्ट कर रही है तो आप क्यों इम्तिहान कंडक्ट कर रहे हैं JEE पेपर 2 का। हजारों बच्चे हजारों रुपए की फीस देते हैं, लाखों रुपए आप बच्चों से इकट्ठा करते हो और उस इम्तिहान के क्लियर करने के बावजूद अधिकतर आर्किटेक्चर कॉलेज आर्किटेक्चर एस्पिरेंट को कॉलेज में एडमिशन नहीं देते। पिछले साल भी महाराष्ट्र में 43% सीटें खाली रह गई, सरकारी और गैर सरकारी बहुत से कॉलेजों में। इस तरह की बातें कहने में लोग डरते हैं। वो सोचते हैं हमारे बच्चे का एडमिशन रुक जाएगा, वो सोचते हैं अगर एडमिशन हो भी गया तो पढ़ना तो 5 साल उसी कॉलेज में है,
उसको विक्टिमाइज किया जा सकता है। दोस्तों, कब तक डरते रहोगे? अब गेट के इम्तिहान को लेकर मैंने आईआईटी खड़गपुर को पत्र लिखा है, उस पत्र को सबके साथ शेयर किया है और मैं लगातार मांग कर रहा हूं कि विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए इस इम्तिहान को पोस्टपोन किया जाए। इस आशय के कई वीडियो भी मैंने बनाए हैं, उस पर विपरीत टिप्पणियां भी आ रही हैं। लोग कहते हैं कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों, कुछ नहीं होने वाला तो है ही। क्या हम प्रयास करना छोड़ दें? अगर गेट का इम्तिहान पोस्टपोन नहीं होता तो क्या आप गेट का इम्तिहान देने नहीं जाओगे? क्या आपने गेट की तैयारी नहीं कर रखी 1 साल से? आप बिल्कुल इम्तिहान देने जाइए। अगर एक गेट का इम्तिहान पोस्टपोन नहीं होता, आप जाइए इम्तिहान देने। जेई पेपर 2 अगर रद्द नहीं होता है, बीआरएस का इम्तिहान, तो आपको देना पड़ेगा वो इम्तिहान। सरकार का कुछ पता नहीं कौन से कॉलेजों में जेई पेपर 2 के मार्क्स के आधार पर एडमिशन ले ले, कौन से कॉलेजों में नाटा के आधार पर एडमिशन ले ले। कुछ स्टेट बोर्ड वाले अपना इम्तिहान कंडक्ट कर रहे हैं। फरवरी शुरू हो चुका है, अभी तक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया यह बताने के लिए कि जेई पेपर 2 का या जेई पेपर 1 का इम्तिहान कब होगा। क्या हम चुप रहें? क्या हम सवाल भी ना पूछें? क्यों चुप रहें? क्यों सवाल नहीं पूछें? मैं और आप हैं तो सरकार है, मैं और आप हैं तो देश है, मैं और आप हैं तो लोकतंत्र है। मैं और आप सवाल पूछ सकते हैं, जवाब दें या ना दें इन अधिकारियों के हाथ में है। लेकिन सवाल तो पूछिए आप। अब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने क्या करा, एनटीपीसी ने क्या करा? देश भर में हंगामे हुए, जगह जगह हिंसा की वारदातें भी हुई, तोड़फोड़ भी हुई। उसके लिए किसको दोषी ठहरा दिया गया? कोचिंग माफिया को। अब कोचिंग वाले भी माफिया हो गए। जो नशे का व्यापार करते थे, आतंकवाद का व्यापार करते थे, उनसे किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसे भतेरे लोग जाके मेंबर पार्लियामेंट बन जाते हैं, भतेरे लोग जाके विधायक बन जाते हैं और वो बैठ के देश के लिए कानून बनाते हैं। और मेरे जैसे लोग या खान सर जैसे लोग या कुछ और लोग अब गेट के मामले में कोचिंग सेंटर वाले ने प्रयास किए हैं कि गेट का इम्तिहान पोस्टपोन हो जाए। आप इनको माफिया घोषित कर दो। आप कहो ये बच्चों की भावनाओं को भड़का रहे हैं। दोस्तों, मेरा अधिकार है सवाल पूछने का, मेरा अधिकार है विसंगतियों को सामने लाने का। 1.25 करोड़ लोग, 1.25 करोड़ एस्पिरेंट्स नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं और अचानक कोई इम्तिहान रद्द हो जाता है, अचानक कोई पर्चा लीक हो जाता है, अचानक कोई मामला कोर्ट में चला जाता है और जिन लोगों को सिलेक्शन हो गया वो लोग अपॉइंटमेंट लेटर के लिए 4 साल तक भटकते रहते हैं। सरकारें बदल जाती हैं, आईएएस ऑफिसर अपने एयर कंडीशन कमरों में बैठकर टेढ़े तिरछे फैसले करते रहते हैं। रेलवे के इम्तिहान में स्पष्ट रूप से सामने आया कि सारा दंगा फसाद किन विद्वानों के कारण हुआ। मैं पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति हूं। मेरी अलमारी में कपड़ों से ज्यादा किताबें हैं। मैं कोई कोचिंग सेंटर नहीं चलाता। मेरा किसी कोचिंग सेंटर से दूर दूर का रिश्ता नहीं है। लेकिन कोचिंग सेंटर वाले जो काम कर रहे हैं बच्चों को शिक्षित करने के लिए, मैं उनको सलाम करता हूं।
मैं उन सबको सलाम करता हूं जो छोटे कस्बों में, छोटे शहरों में बैठकर विद्यार्थियों को जागरूक कर रहे हैं, उन लोगों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं जिनको सरकारी तंत्र शिक्षा नहीं दे पाया। मैं सभी तथाकथित कोचिंग माफिया को सलाम करता हूं। कुछ आईएएस ऑफिसर के कहने से आप माफिया नहीं हो गए, आप शिक्षक हो, शिक्षक रहोगे। मैं जो भी क्वालिफिकेशन लेके बैठा हूं, जो भी डिग्रियां मेरे पास है, मेरे उन गुरुओं की मेहरबानी से हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया। मैं जो भी पुस्तकें लिख रहा हूं, वो सारी प्रेरणा मेरे को वहां से मिली जो मैंने शिक्षा प्राप्त की। दोस्तों, निराश मत होइए, गेट का इम्तहान पोस्टपोन हो या ना हो, जेईई पेपर 2 का इम्तहान रद्द हो या ना हो, आपको प्रयास करते रहना है। ये एक दौड़ है, प्रतिस्पर्धा की दौड़ है, टैलेंट की दौड़ है, कौशल की दौड़ है। इस दौड़ में जीतेगा वही जो प्रयास करेगा। शुभकामनाएं, नमस्कार।